कांग्रेस में 5 साल हाँसी के विधायक रह करके माल लूट करके फिर बीजेपी में शामिल हो गए। ठीक है। तो ये तो दल बदल के तो माहिर है, इसके बारे में तो कहने की जरूरत नहीं है। आज आप लोग पूछ रहे हैं कि इनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तो जनता आवाज मार रही है। और पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, उनकी फीडबैक भी होती है, उनकी सीआईडी भी होती है, जनता की आवाज भी होती है। आज पूरी हाँसी हल्के के अंदर जनता की आवाज है। भाई भ्रष्टाचारी आदमी को, गोलमोल करने वाले आदमी को, दल बदल करने वाले आदमी को, ब्लैकमेल करने वाले आदमी को टिकट कौन देगा? बाकी तो राष्ट्रीय पार्टी है, उसका अपना मैटर है। हम तो कांग्रेसी हैं। क्या लगता है आपको, अगर टिकट नहीं मिलती है तो फिर से दल बदल जाएंगे? दल बदल के तो बाहर है, पूरा हल्का जानता, पूरा हरियाणा जानता है, फिर पलटू मार जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची है हाँसी शहर में, जहां मेरे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जिन्होंने पिछले काफी सालों से हाँसी की राजनीति में अपना इक्का जमा रखा है। ये शख्सियत कोई और नहीं है बल्कि सुमन शर्मा जी हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू मैडम जी। जी सर, आप लगातार 3 बार यानी कि 15 साल तक पार्षद रहे हैं। आपकी धर्मपत्नी भी जो है चेयरमैन रही हैं पिछले नगर पार्षद के समय पर। तो मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या कारण है कि जनता आपको बार बार चुनाव में जितवा करके आगे भेजती है? मैडम जी, ये प्रेरणा हमारे पिता पंडित रतनलाल जी शर्मा, जिनका अब तो देहांत हो चुका है, आज से 35 साल पहले, मैं 35 साल से भी आगे की बात करता हूँ, कि वो एक नगर परिषद के एक बहुत साधारण पार्षद थे और बिल्कुल आम आदमी की तरह साइकिल पे नगर परिषद में आते थे और साइकिल पे ही घर जाते थे। वो लगातार 3 बार नगर परिषद में पार्षद रहे और नगर परिषद में कार्यवाहक चेयरमैन भी रहे और मार्केट कमेटी के भी चेयरमैन रहे। हाँसी के अंदर इतिहास में ये बात गवाह है कि पंडित रतनलाल नगर परिषद की जब चेयरमैन की कुर्सी पे थे या नगर पार्षद थे, थर्मोस में अपना पानी लेके कमेटी के अंदर जाया करते। कभी कमेटी के अंदर पानी चाय भी नहीं पी उन्होंने कमेटी की। वो इतने मशहूर थे कि उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे को भी राजनीति करने का मौका मिला, जिसमें उन्हीं के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से हम 3 बार मैं पार्षद रहा। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि हाँसी के अंदर नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों इकट्ठे पार्षद बने और पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीत के विजयी हुए थे। सर, आपका कहना है कि आपके पिताजी या फिर आपका परिवार जो है वो आम जनता से बीच ही निकल करके आया है, जिसे आम जनता ने अपने सिर आंखों पर बिठाया है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आम जनता ने जो है आपके खिलाफ एक बार जो है खिलाफत कर दी और विनोद भ्याना जी उस वक्त आपके खिलाफ अविश्वास पत्र भी लेकर के आए थे? मैडम जी, विनोद भ्याना जी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके उसको मैंने विधायक बनाया था। बिल्कुल। और पूरा हाँसी हल्का जानता है और नगर परिषद के अंदर सारे हल्के को पता था कि नगर परिषद का चेयरमैन कौन बनेगा। तो एक ही आवाज आती थी कि सुमन शर्मा नगर परिषद का चेयरमैन बनेगा। पता नहीं क्या खेल खेला गया, क्योंकि मैं और मेरी मैडम हाँसी के अंदर 2 ही इकट्ठे पार्षद बन के आए थे। ठीक है। तो मेरे को ना बना करके और मेरी मैडम को चेयरपर्सन बना दिया गया। उसके बावजूद भी हमने शहर के अंदर सभी पार्षदों के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सहयोग से, शहर के अंदर जो हमारे से बन पा रहा था काम करने का पूरा प्रयत्न किया और किया भी। लेकिन इसी बीच में माननीय विनोद भ्याना जी ने ये विचार कर लिया कि ये आदमी ताकतवर आदमी है, जनता से जुड़ा हुआ आदमी, इनका परिवार 35 साल से जनता से जुड़ा हुआ है और इनकी आवाज पे हजारों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। ये तेरा आदमी प्रतिद्वंदी बनके तेरे मुकाबले में खड़ा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कुछ मेरे मित्र पार्षदों को भड़का करके मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कार्य किया। लेकिन मेरे साथियों ने जब देखा कि हम भड़काए जा चुके हैं, तो उन्होंने सरकार के ही खिलाफ मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके विनोद भ्याना को ये जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे उसमें हराने का कार्य किया। इसके लिए मैं उन सभी पार्षदों का भी धन्यवाद करता हूं और सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक आम आदमी को, एक सीपीएस जो मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, जो कि मेरे को छोटा भाई कहते थे और मैं उनको बड़ा भाई कहता था, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे से इतना बड़ा धोखा किया था, लेकिन उस धोखे का उनको मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल। सर, आप फिलहाल कांग्रेस में हैं और विनोद भ्याना जी जो हैं वो भाजपा में जा चुके हैं और कहीं ना कहीं हाँसी से टिकट के तगड़े दावेदार भी वो माने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कितना जनता समर्थन करेगी उन्हें आपकी बार? मैडम जी, भाजपा की और कांग्रेस की बात यह है, विनोद भ्याना जी दल बदल के माहिर आदमी हैं। पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद कांग्रेस की सरकार में 2.5 साल मजे लूट करके भाजपा में चले गए,
हजका से विधायक बन गए, कांग्रेस में चले गए, ठीक है। कांग्रेस से 5 साल मजे लूट के सीपीएस बन कर फिर बीजेपी में चले गए। ठीक है। ये उनका आचरण है, दल बदल करना उनका आचरण है। और अब भी मैं कहता हूं कि बीजेपी अगर उनको टिकट नहीं देगी तो और किसी पार्टी में जाने की सोचेंगे। और मेरे जो जनता की आवाज है कि बीजेपी उनको टिकट भी नहीं देगी, क्योंकि और भी बहुत दावेदार हैं, सभी कहते हैं हमारी, वो कहता मेरी है, वो कहता मेरी है। और बीजेपी तो ऐसी पार्टी बनी हुई है, कांग्रेस के अंदर उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, बीजेपी में जाते हैं तो भ्रष्टाचार के आरोप मुक्त हो जाता है, क्योंकि बीजेपी तो गंगा मैया है। कोई भी भ्रष्टाचार करे और बीजेपी में चला जाए उसको गंगा मैया साफ कर देती है। बिल्कुल सर, जैसे कि फिलहाल हरियाणा की राजनीति के अंदर कांग्रेस की तरफ से बड़ा फेरबदल किया गया है। अशोक तंवर जी को हटा करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और कुमारी सैलजा जी को कमान थमाई गई है इलेक्शंस को लेकर। क्या लगता है कितना अंतर आएगा अब कांग्रेस की परफॉर्मेंस के अंदर? मैडम जी, जब से हाई कमान ने, माननीय सोनिया गांधी जी ने हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और बहन सैलजा जी को हरियाणा की जो ये कमान संभाली है, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सैलजा जी के नाम से पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लहर चली हुई है। आप देखोगे 15 दिन पहले जो बोलते थे कि बीजेपी 75 पार, मैं कहता हूं बीजेपी हरियाणा से बाहर, क्योंकि आज पूरी हरियाणा की जनता बड़ी जागरूक हो चुकी है। उन्होंने देखा कि बीजेपी 5 साल में सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी है, कर्मचारी है, मजदूर है, चाहे आमजन है। हर लोगों को सुबह आप देखोगे हर घर से एक लेडीज या एक जेंट्स हाथ में कागज लेकर के ऑनलाइन के नाम से कोई बैंक में जा रहा है, कोई ऑनलाइन की दुकान पे जा रहा है। इतना लोग परेशान है कि किसी का कोई कार्य हुआ भी नहीं। हर आदमी ने, हर लेडीज ने, हर गरीब ने 2000, 4000, 5000 रुपए ऑनलाइन के नाम पे खर्च कर चुका है, लेकिन उसको आज तक किसी बात का कोई फायदा नहीं मिला। इसलिए लोग बीजेपी से बिल्कुल नाराज है। और जब से ये हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब और सैलजा जी की जोड़ी आई है, मैं कहता हूँ हरियाणा के अंदर जब ये चुनाव होंगे, मैं कहता हूँ 60 सीटें लेकर के हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। और गुटबाजी के बारे में क्या कहना है? क्या गुटबाजी खत्म हो पाएगी? आज हरियाणा में कोई गुटबाजी नहीं है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। चाहे वो हल्के स्तर की बात है, चाहे प्रदेश स्तर की बात है, मतभेद नहीं है, सब कांग्रेस एक है। क्या लगता है आपको टिकट मिलेगी इस बार हाँसी से? देखो मैडम जी, मेरा परिवार 35 साल से कांग्रेस पार्टी के अंदर से जुड़ा हुआ है और हमने कभी अपनी तरफ से कुछ नहीं मांगा। सब जनता देती है, हम तो जनता के कार्य करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, सबके दुख सुख में शामिल होते हैं। जनता की आवाज ही होती है, जनता की आवाज ही टिकट दिलाएगी। हाई कमान ने अगर मेरे पे विश्वास किया और मुझे टिकट दी तो मैं जनता के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से कांग्रेस की टिकट पे जीत करके सरकार बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल सर, देखिए आपने कहा कि जनता जो है वो सरताज है, जनता ही जो है आपको सराखों पर बिठाती है, लेकिन जनता ही की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि आप 35 साल जो है हाँसी के राजनीति बड़े अच्छे से संभाल रहे हैं, एक एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के काम कर रहे हैं, एक अच्छे नेता के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन हाँसी का जब भी हम नाम लेते हैं तो नशाखोरी का, गुंडागर्दी का जो है जिक्र पहले निकल करके आता है। आपने उसके लिए कोई कड़े स्टेप क्यों नहीं उठाए? मैडम जी, नशाखोरी की जो बात आप करोगे बिल्कुल राइट बात है आपकी। नशाखोरी जो इतना 5 साल के अंदर अब बढ़ी है, मतलब जो पहले कहते थे कि पंजाब के अंदर नशाखोरी ज्यादा है, अब मैं कहता हूं उससे भी ज्यादा हरियाणा के अंदर हमारे युवा नशाखोरी के चक्कर में आए हुए हैं, क्योंकि इस सरकार ने नशाखोरी के खिलाफ कोई प्रचार नहीं किया। इन्होंने गंगा, गऊ और गीता, इसके सिवा इन्होंने किसी बात पे विचार ही नहीं किया। आज पूरे हरियाणा के अंदर इतना नशा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। गली गली के अंदर समैक, जिसको चिट्टा बोलते हैं, हमने तो कभी देखा भी नहीं है, अखबारों में आते इतना चिट्टा वहां पकड़ा गया, इतनी समैक वहां पकड़ी गई। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से भी पुण्य निवेदन भी करूंगा कि सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए कि नशाखोरी के खिलाफ जो ये बड़े बड़े गैंग हैं इनको काबू करके इन नशे को रोकने का कार्य करना चाहिए। दूसरा, आपने गुंडागर्दी की बात की, आप पिछला हमारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का कार्यकाल देखिए, हरियाणा से गुंडे प्रदेश छोड़ के चले गए थे। आज हरियाणा के अंदर इतनी गुंडागर्दी है, इतने बलात्कार रोज हो रहे हैं, इतने मर्डर रोज हो रहे हैं, इतनी फिरौतियां मांगी जा रही है, इतनी लूटमार हो रही है, जिसका आप कभी रिकॉर्ड निकाल के देखोगे ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन सर, शुरुआत तो कहीं ना कहीं भाजपा के आने से पहले ही हो गई थी। इसी भाजपा सरकार में हुई है। पिछली हुड्डा सरकार में तो गुंडे प्रदेश छोड़ के चले गए थे। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड की बातें हैं।
जी, साथ ही एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने इससे पहले विनोद भ्याना जी को जो है यहाँ से चुनाव लड़ने में मदद की थी और उन्हें यहाँ से मंत्री बना करके भी भेजा था और यहाँ से रेणुका बिश्नोई जी का भी आपने खूब समर्थन किया था और विधायक बनाने में उनकी भी खूब मदद की थी, उन्हें भी यहाँ से आपने विधायक बना करके भेजा था एक तरीके से। अब की बार आप खुद मैदान में उतर रहे हैं, किस तरीके से जनता आपका समर्थन कर रही है? देखो, हम पहले मैंने आपको बताया मैडम जी कि हम तो जनता के बीच में रहने वाले आदमी हैं। सरकार होती है जब भी जनता के बीच में रहते हैं और विपक्ष होती है जब भी जनता के बीच में रहते हैं। हमारा सुबह से लेकर रात तक कार्य सिर्फ जनता के हित का कार्य करना होता है। विनोद भ्याना जी जब विधायक बने वो हजका पार्टी के चुनाव पे विधायक बने थे और मैं हजका पार्टी का हल्के का प्रधान था और उससे पहले भी जब उन्होंने आजाद चुनाव लड़ा था तब भी हमने उनका भरपूर समर्थन देकर के हजारों आदमी जुटा करके उनको मजबूत करने का कार्य किया था। उसके बाद चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने मेरे से पूछा कि आप हल्का प्रधान हो, बताओ कौन चुनाव जीत सकता है। तो मेरे साथी माननीय विनोद भ्याना जी थे, तो मैंने उनका नाम लिया। तो बोला उनको जिता के लाओगे? मैंने कहा ये गारंटी हमारी और जनता की, हम उनको जिता के लाएंगे। जिताने के बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि गुड़गांव के अंदर मैं माननीय विनोद भ्याना जी को लेकर आकर के और कुलदीप बिश्नोई जी के हाथ में हाथ दे करके मैंने ये कहा था हाँसी का विधायक मैं बना के ले आऊँ, आपके हाथ में देता हूँ। उसके बाद उन्होंने दल बदल कर लिया और वो पार्टी छोड़ गए। 5 साल तक कांग्रेस में रहे, फिर दल बदल कर लिया, फिर बीजेपी में चले गए। उसके बाद माननीय रेणुका बिश्नोई जी हजका पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आई थी। तो मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि मैंने विनोद भ्याना को हराना था और मैंने रेणुका बिश्नोई को जिता करके उसको हराने का काम किया, इसलिए मैंने रेणुका बिश्नोई जी को विधायक बनाया। अब की बार आप मैदान में हैं, आपका समर्थन कैसा कर रही है जनता? मेरा पूरा भरपूर जनता समर्थन कर रही है। आप जनता की फीडबैक पार्टी भी ले रही है, आप भी ले लीजिए कि पूरी जनता की आवाज है कि अगर हाँसी हल्के के अंदर कांग्रेस पार्टी की टिकट अगर सुमन शर्मा को मिलती है तो बीजेपी का कैंडिडेट या और जो भी पार्टी का कैंडिडेट होगा उसको हराने का काम सुमन शर्मा का परिवार ही कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता का भी कहना है और सरकार भी कहीं ना कहीं फीडबैक ले रही है। तो मुद्दे क्या होंगे अगर आपको टिकट यहाँ से मिलती है? मैडम जी, अगर पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया और मैं हाँसी हल्के से विधायक बना तो मेरी पुरजोर कोशिश ये रहेगी। मेरा हाँसी के लिए विजन ये है कि हाँसी के अंदर हाईवे नंबर 10 है जीटी रोड के ऊपर, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है। ठीक है। वो एक सफेद हाथी बना हुआ है। ठीक है। आप देखोगे, अखबार के माध्यम से पढ़ते भी हो, आपका चैनल भी आप देखते भी हो, हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट जीटी रोड पे होता है। ठीक है। जब जीटी रोड पे एक्सीडेंट होने के बाद किसी मरीज को एक्सीडेंटली केस को वहाँ हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो वहाँ ना तो कोई डॉक्टर होता, क्योंकि वहाँ ट्रामा सेंटर है ही नहीं। वहाँ तो ओनली पर्ची काटी और उसको रेफरिंग कर देते कि इसको हिसार ले जाओ। इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा जीटी रोड, तो मैं सबसे पहले तो ये कार्य करूंगा कि यहाँ पूरे डॉक्टर्स हो, पूरी मशीनें हो और यहाँ पर पूरा ट्रामा सेंटर का इंतजाम हो जिससे आदमियों की जान बच जाए। दूसरा नंबर बात, हमारे हाँसी के अंदर एक बहुत बड़ी धागा मिल हुआ करती थी उमरा रोड पे, प्रेम नगर के पास, जिसके अंदर हजारों कर्मचारी अपनी जीविका का साधन था और शहर के अंदर भी बड़ा इनकम का साधन था। तो पिछली सरकार ने उसको बंद कर दिया था। तो मेरा सर्वप्रथम ये प्रयास रहेगा कि मैं एक बहुत बड़ा औद्योगिक ऐसा संस्थान यहाँ बनाऊं जिसके अंदर 5-7 हजार बेरोजगार युवा लोग या आम गरीब जन को काम धंधा मिल जाए जिनसे उनकी जीविका चल सके। तीसरी नंबर बात, हमारे यहाँ प्राइवेट कॉलेज तो है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज भी है, लेकिन यहाँ पर लड़कियों के लिए, बहनों के लिए सरकारी कॉलेज नहीं है। मैं सरकार से मिलकर के ये ताकत लगा कर ये कोशिश करूंगा कि यहाँ एक बहुत बड़ी हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ा कॉलेज हो। वैसे तो सरकार का ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, लेकिन उसको ऊपर स्वार्थ नहीं कर रहे। चौथे नंबर बात, किसानों की बात करेंगे। आज किसानों के लिए नहर में पानी नहीं है, आखिरी टैल में पानी नहीं मिल रहा, खाद उनको मिल रही है तो महंगी मिल रही है, लाइन में लग के मिल रही है, 5-5 किलो कम मिल रही है कट्टे के अंदर, बड़ा क्रोश है उनके अंदर, फसल के दाम पूरे नहीं मिल रहे। सरकार ने कहा था ओम प्रकाश धनखड़ ने जब कृषि मंत्री थे कि मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, कोई रिपोर्ट लागू नहीं करी। तो मेरा प्रयास रहेगा किसानों के लिए मैं ऐसे कार्य करूं कि वे खुद संपन्न हो सके। बिल्कुल सर, नशा मुक्ति और गुंडागर्दी को लेकर फिर भी आप का केंद्र जो नहीं रहा मुद्दों में? मेरा पहले भी रहा है, आज भी रहा है। मैं ये कहता हूं कि आज के युवा जो नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हम पहले भी पुलिस के अधिकारियों से मिलते रहे हैं और इस बात की डिमांड
अखबारों के माध्यम से भी करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जिला पुलिस बना हुआ है उनसे निवेदन करेंगे कि हांसी शहर जो नशेखोरी का एक अड्डा बना हुआ है इसको रोकने का प्रयास करें और जहां हमारी मदद की जरूरत है हम अपनी पूरी टीम के साथ उनकी मदद करेंगे। सर, अगर आप विधायक बनते हैं तो एक विधायक के तौर पर क्या कड़े कदम उठाएंगे? देखो, मैंने मैडम जी अपना विजन आपको बताया है, कृषि के बारे में, मेडिकल के बारे में, रोड के बारे में, पानी के बारे में। जैसे शहर के अंदर बहुत सी ऐसी सारे मार्केट ऐसी हैं जब थोड़ी सी बारिश आने के बाद पानी भर जाता है, तो सबसे पहले तो ऐसा एक ड्रेनेज का प्रबंध करेंगे। शहर के अंदर बारिश आए 1 घंटे के अंदर सारा पानी साफ हो जाए, जो लोगों को, दुकानदारों को दिक्कत ना हो। गुंडागर्दी के बारे में ये है कि मेरा सर्वप्रथम ये रहेगा कि माँ बहन की इज्जत रहे, शहर के अंदर कोई गुंडागर्दी ना हो, और नशे के ऊपर मेरा पूरा फोकस रहेगा कि इसको बंद किया जाए। बिल्कुल। तो ये तो सर बात थी आपके हांसी की, और अगर अब बात करें पूरे हरियाणा की तो क्या लगता है कांग्रेस कितनी सीटें ले पाएगी अब की बार? मैं कहता हूँ मैडम जी, पूरे हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार ने जनता को बरगलाने का काम किया है, चाहे वो मकान बनाने की योजना का काम हो, मतलब मैंने आपको पहले बताया कि हर घर से एक लेडीज या एक जेंट्स हाथ में कागज लेकर के ऑनलाइन के लिए सुबह घर से निकल जाता है और शाम को 100-200 रुपए खर्च करके वापसी आता है। मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ, एक हमारी बहन कोई विधवा हो गई, उसके पति की डेथ हो गई, ये एक आम साधारण बात है, लेकिन उससे जनता दुखी बहुत है। तो पहले सरकार क्या करती थी कि डेथ सर्टिफिकेट होता था उसके हस्बैंड का, डेथ सर्टिफिकेट के साथ नगर परिषद में जाइए, फार्म भरिए, उसका विधवा का फार्म भरने के बाद 3 महीने के बाद 3 महीने की उसके बच्चों की और उसकी पेंशन आ जाती थी। आज अगर कोई बहन, मेरी माँ विधवा हो जाती है, उसको ऑनलाइन के नाम पे 400 रुपये तो पहले उसके फार्म भरने के लेते हैं, ठीक है, और उसके 3 महीने के बाद उसके पास नोटिस आ जाता है कि आपके फार्म भरने के अंदर ये कमी है, आपका ये फार्म कैंसिल किया जाता है। 4 महीने के बाद वो माता बहन फिर हमारे पास आती है कि मेरा फार्म तो कैंसिल हो गया, मैं तो बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस भरनी थी, पेंशन के इंतजार में बैठी थी, 4 महीने के बाद मेरे को पैसे तो मिले नहीं, 400 रुपए का और फार्म भरना पड़ रहा है। इससे ज्यादा जाती और क्या होगी? एक औरत जो विधवा हो गई, तो गवर्नमेंट को चाहिए नगर परिषद में कर्मचारी अपना बिठाए, ऑनलाइन का उनका फार्म भरे, फ्री में फार्म भरे, फ्री में उनका फार्म भर के उनकी कार्रवाई करे, डेथ सर्टिफिकेट उसका साथ लगा दे। बताओ क्या दिक्कत है? तो हर आदमी को ऑनलाइन के नाम से बरगला रखा है, चाहे वो मकान का है, चाहे वो हॉस्पिटल का है, चाहे वो पेंशन का है, चाहे वृद्ध पेंशन का है, सब लोगों को बरगला रखा है। सब जनता परेशान है। मैं कहता हूँ इस चुनाव के अंदर बीजेपी जो 75 बार की बात कर रही है, मैं कहता हूँ हरियाणा से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये थे हांसी की राजनीति में बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले सुमन शर्मा जी, जिनका कहना है कि भाजपा ने जनता को केवल परेशान करने का काम किया है और आने वाले समय में जनता भी भाजपा को यूं ही परेशान कर करके हरियाणा से बाहर निकाल देगी। आगे भी इसी तरह के इंटरव्यूज में आपके सामने लेकर के आते रहूंगी, जिसे देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा पेज सिटी बिग न्यूज। नमस्कार। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।